Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we are going to interact with Topin Ete. He is advocate by profession. He got elected from Alo West Assembly constituency of West Siang district of Arunachal Pradesh with a huge margin. इंडिया टुडे के सभी दर्शकों को नमस्ते कहना चाहूँगा। पहले तो युवराज जी, ये एक बहुत लंबा सफ़र रहा है मेरे लिए, क्योंकि जैसे आप जानते होंगे 2019 में मैंने कंटेस्ट किया था, तो किसी कारणवश मैं सफल नहीं हो पाया। उसके बावजूद मैंने घुटने नहीं टेके और मैं मैदान में लगातार लगा रहा। 30 आलो वेस्ट के जितने जनता है उनसे मिलता जुलता रहा, उनके दुख में सुख में सम्मिलन करता रहा, शामिल होता रहा। तो ये मेरे 5 वर्षों का कर्मों का नतीजा है मेरे हिसाब से, कि आज मुझे ये दिन देखने का मौका मिला कि 30 आलो वेस्ट के जनता मतदाता मेरे वेल विशर्स ने भारी भरकम मात्रा से मुझे विजय दिलाया। सर, आप एक पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपके ग्रैंडफादर भी एमएलए थे और पिताजी भी थे, तो क्या ये जर्नी रही? एडवोकेट में गए आप, फिर अभी आप पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिशियन बन गए। देखिए युवराज जी, ये प्रश्न जो है मैं देख रहा हूँ मुझे बार बार पूछा जाता है कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी पहले एमएलए थे आलो के, इलेक्टेड एमएलए, और मेरे पिताजी एमएलए बने, फिर मंत्री बने। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि आप तीसरा पीढ़ी है। तो मैं इसका हमेशा यही जवाब देता हूँ कि मेरे उनका पोता होना, उनका बेटा होना, ये एक इत्तेफाक का बात है, इत्तेफाक की बात है। दिस इज इंसिडेंटल एंड एंसिलरी। जनता जो है उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप किसके सपूत हैं, किसके पोते हैं, किसके बेटे हैं। उनको काम से मतलब है, उनको नाम से मतलब नहीं है। तो उन्होंने शायद मेरी कड़ी तपस्या, 5 वर्षों का जो कड़ी तपस्या को उन्होंने गौर फरमाया जनता ने, और उन्होंने देखा कि ये इंसान जो है, ये व्यक्ति जो है, ये 30 आलो वेस्ट को सेवा करने में बिल्कुल इनका जो निश्चय है ये अटल है, एकदम वो बहुत ही गंभीरता से वो अटल है। तो लोगों ने सोचा कि ये आदमी तो बिल्कुल हमारा सेवा करने के लिए ये है, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से, भारी भरकम मात्रा से जिताया। सर, हार के बाद, पिछली बार आपने हार का सामना करना पड़ा 2019 में, अब हार के बाद फिर अब आप एक एमएलए बन चुके हैं, लीडर, इलेक्टेड लीडर, तो किस प्रकार ये जीत, किस प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण है? ये जीत देखिए, अरुणाचल में आजकल के ज़माने में, आप आजकल के समय में पहला इलेक्शन हारने के बाद जीतना लगभग नामुमकिन के बराबरी है। तो पहला इलेक्शन लड़ा, मैं हारा, और उसके बाद मैं 30 आलो वेस्ट के लोगों से मिलता जुलता रहा। तो दूसरी बार लोगों ने मुझे मेरे 30 आलो वेस्ट में भी ऐसा ही है कि ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि पहले इलेक्शन हारने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़के जीतने वाला। मेरे पिताजी का एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी भी पहला इलेक्शन हारे थे। तो उसके बाद ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि पहले इलेक्शन हार के, इनफैक्ट पहले इलेक्शन हार के दोबारा कंटेस्ट तक, बिल्कुल जीतना तो दूर, कंटेस्ट भी पहला इलेक्शन हारने के बाद करने का कोई उदाहरण मुझे याद नहीं आ रहा है। So, you always talk about to bring back glory of Alo West, and now you became MLA of Alo West. So, what steps you will take to bring back the glory of Alo West, especially? See, there are many steps which has to be taken. I always say there is no specific steps which you have to see. You have to work first. सबसे पहले तो you have to work in tandem with Alo East MLA, क्योंकि जो शहर का जो पोर्शन है, इट कम्स अंडर 31 आलो ईस्ट, 31 आलो ईस्ट। तो हमको 31 और 30 हम दोनों को मिलके एक मास्टर प्लान बना के आलो का जो खोया हुआ रुतबा है, गौरव है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। Because see, supposing a tourist comes to Alo, so he's not going to loiter in Alo East only. वो आलो ईस्ट में भी घूमेंगे, आलो ईस्ट के जगह जगह में जाएंगे। नहीं, व्हेन आई एम सेइंग मेचुका तो दूर हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप जब शहर में आएंगे तो
शहर के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो आलो ईस्ट एंड आलो वेस्ट आर सो नियर बाय कि मेचुका जैसे हो गया, मेचुका के लिए तो आपको दूर जाना पड़ेगा, 4-5 घंटा का सफर है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन जब आलो में आप रुकते हैं तो आलो ईस्ट वेस्ट आप आलो वेस्ट में भी घूम सकते हैं, आलो ईस्ट में भी घूम सकते हैं। तो पर्यटक थोड़ी वो आलो ईस्ट तक सीमित रखेगा, क्योंकि शहर का बाउंड्री तो आलो वेस्ट तक फैला हुआ है। आपका आर के मिशन एरिया है, बीआई कॉलोनी एरिया है, तो ये सब एरिया तो सब आलो वेस्ट में है। आपका योमगो का जो हमारा कॉन्फ्लुएंस है, जहाँ में दो नदी मिलता है, ये आलो वेस्ट में है, वेस्ट और ईस्ट का बाउंड्री है। तो आप योमगो उस जगह में भी तो आप जाएंगे तो वो आलो वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, अभी कोजी रिजॉर्ट है, पीपी रिजॉर्ट है, तो उस सब जगह में लोग जाएंगे तो आलो वेस्ट में गिरता है। तो पर्यटक थोड़ी आएगा कि वो सिर्फ आलो ईस्ट में घूमेगा। इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी हैव टू वर्क इन टेंडम, और कैसे करके कुछ 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 जगह जो है आलो, मान लीजिए कुछ 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 जगह आलो वेस्ट के लिए व्याकुल होगा, कुछ चीज़ आलो ईस्ट के लिए व्याकुल होगा। तो जो चीज़ आलो वेस्ट के लिए व्याकुल होगा तो उसमें हम आलो वेस्ट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जो चीज़ आलो ईस्ट के लिए व्याकुल होगा उसको हम आलो ईस्ट में टेकअप करेंगे। शहर तो एक ही है ना, तो मेरा कहना ये है। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हर सेक्टर को किस तरह से आलो का रुतबा गौरव को हम वापस लाने की कोशिश करेंगे। आलो, जैसे कि मैं पहले हमेशा बताता हूँ, अरुणाचल का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ शहर था एक वक्त, जब अनडिवाइडेड सियांग का जो 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 हेडक्वार्टर था वो आलो था। तो 1950s के बाद में बता रहा हूँ, तो पासीघाट वाज नॉट दी हेडक्वार्टर, आलो वाज दी हेडक्वार्टर 1950 के बाद। तो लगभग 30-35 साल आलो हेडक्वार्टर रहा। तो जो भी सरकारी, मान लीजिए वीआईपी हो गया, जो हो गया, वो आलो में विजिट करना एकदम कंपलसरी था उस वक्त। और कुछ भी डेवलपमेंट हो तो आलो में केंद्रित था। तो उस चीज़ को उस स्तर में शायद हम ला ना पाए, लेकिन वी हैव टू ट्राई कि कम से कम उसके कुछ कुछ लेवल में उसके बराबर ना हो, तो भी तो 19-20 स्थिति में लाने का पूरा कोशिश भरपूर करेंगे। सर, आप आलोक वेस्ट की जितने भी वोटर्स हैं, चाहे जिन्होंने आपको वोट दिया या नहीं दिया, आप एक नेता हैं तो सभी के लिए नेता हैं आलो वेस्ट की जनता के। आप क्या कहेंगे कि ये ऑपोजिशन का जो चलता है अरुणाचल में, ये चलता है कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया, जो मेरे ऑपोजिशन है, हम उनकी कोई बात निग्लेक्ट करेंगे। आप क्या कहेंगे, आप किसके लिए? नहीं, मैं देखिए, मैं काउंटिंग हुआ, मैं काउंटिंग के बाद बाहर निकला। मेरा पहला स्पीच में मैंने यही बताया कि अब मैं 30 आलो वेस्ट का एमएलए हो गया। तो मेरे जितने साथी हैं जो रूलिंग में मुझे वोट दिया, उन सबको भी मैंने बताया कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया उनको भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा, खास करके डेवलपमेंट के मामले में। क्योंकि ऐसा है, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि हमको सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जरूरी है। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, अभी के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब का क्या कहना है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ वो वंस इन ए मिलेनियम का लीडर कहने से गलत नहीं होगा। क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में उससे पहले पीए सांगमा जी का नाम लिया जा सकता है उसके इक्वल में, बराबरी में। लेकिन मेरे ख्याल से उनसे भी वो एक पादान आगे निकल गया है। जिस तरह से उन्होंने उनका लेजेंड बढ़ता जा रहा है, और कैबिनेट कांस्टेंट तीनों मंत्रिमंडल में उनका शामिल होना, ये फिर अरुणाचल, हमारे प्रधानमंत्री अरुणाचल को कितना प्यार करता है वो दर्शाता है। कितना वो अरुणाचल के बारे में सोचते हैं कि हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू को तीसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल किया, कैबिनेट में जगह दिया। तो और किरण रिजिजू साहब, देखिए ऐसा है कि उस लेवल में, उस स्तर में हमको दूसरा लीडर वर्षों लग जाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत समय लग जाएगा ऐसा लीडर फिर दोबारा मिलने के लिए। तो ये अनिवार्य है कि किसी भी हालत में किरण रिजिजू जैसा नेता, जैसा व्यक्तित्व, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अरुणाचल का जितना भी प्रॉब्लम को वो बैठ के देखते हैं, सॉल्व करते हैं, उसको हमको खोना नहीं है। तो मैं अरुणाचल के आवाम को, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि किरण ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर किरण जी को भारी भरकम मात्रा से फिर से जितवाया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत नमन करना चाहूँगा मैं अरुणाचल की जनता को।
तो आप ये भरोसा करते हैं डबल इंजन सरकार बीजेपी की फिर से सेंटर में आई है, बहुमत चाहे पूरा नहीं मिला एनडीए के साथ आई है, तो आपको लगता है कि अरुणाचल में बीजेपी की सरकार सब डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी, इसमें फिर से एक डबल इंजन सरकार चलेगी, अच्छे से डेवलपमेंट में तेजी आएगी? डेवलपमेंट तो जरूर होगा, और डेवलपमेंट तो हो ही रहा था पिछले जब से ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू ने स्टेट का कमान को पकड़ा है। तो जो उन्नति का सिलसिला है, जो रफ्तार है, वो जिस जिस स्पीड से चल रहा था, उस स्पीड से तो शायद अरुणाचल ने इस प्रकार डेवलपमेंट देखा नहीं। युवराज जी, आप खुद देख लीजिए, आप आलो गए होंगे, पहले कितना समय लगता था, आज कितना समय लगता है जाने में, आप देख लीजिए। तो फ्रंटियर हाईवे को लेके इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा काम होने जा रहा है, अब काम शुरू होगा, तो आप क्या कहेंगे कितना महत्वपूर्ण है अरुणाचल के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है, बॉर्डर्स को कनेक्ट करेंगे। तो बॉर्डर्स को कनेक्ट करेंगे तो ये तो बहुत जरूरी है, स्ट्रेटजी के लिए भी बहुत जरूरी है, और हमारा फौजी भाइयों का मनोबल के लिए भी बहुत जरूरी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, पूरा भारतवर्ष के लिए, क्योंकि हम बॉर्डर राज्य है, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका होना, ये हमारा अरुणाचल के लिए एक बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, ये मेरा मानना है। थे टोपी नीटेश जी एडवोकेट हैं, इस बार इलेक्ट होके आए हैं, आलो वेस्ट से एमएलए जीत के आए हैं बहुत ही बड़े मार्जिन से, 1800 से भी ज्यादा वोटों से पहली बार आलो वेस्ट में कोई कैंडिडेट इतने बड़े मार्जिन से जीत के